हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई थिंक दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, एडवाइस समझिए या सलाह या तो बेस्ट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 60,000 की, अगर आप इसमें चाहते हैं कि मेरा कंफर्म जॉब लगे, तो अभी जो शेष दिन बचे हैं ना, आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट पेपर लगाइए। पहले तो आप ओरिजिनल पेपर लगाइए, जितने भी कम से कम 10 या 12 हैं ओरिजिनल पेपर, कोई भी खरीद लीजिए। घटना चक्र चाहे समसामयिकी, कोई भी जो भी मार्केट में ओरिजिनल पेपर उसने कलेक्ट कर रखा है, सब एक जैसे ही होते हैं। और आंसर की थोड़ा बहुत एक आध गलत हो सकता है, वरना सबके सही हैं। ये लगाने के बाद जो भी टॉपिक आपसे ना बने ना, उसमें एनालिसिस करिए। वो टॉपिक को देखिए। मान लीजिए रस नहीं बना, विशेषण नहीं बना, अव्यय नहीं बना, तत्सम तद्भव, कोई भी रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस जीके, चाहे संविधान, उसको उस टॉपिक को नोट्स खोल के पढ़िए, या बुक्स आपके पास होगा, जो भी आपने नोट्स बना रखा है उसको बार बार पढ़िए। इससे बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, यकीन करिए, मेरा एक्सपीरियंस है। आपका नंबर बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आप देखेंगे कि जो आपके नंबर आ रहे थे टेस्ट में 100 नंबर, 110 नंबर, और वो इम्प्रूवमेंट होते 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 आपके क्योंकि देखिए, अगर 10 पेपर लगा रहे हैं, एक में होता है 150 क्वेश्चन। अगर 10 पेपर लगा रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन, मतलब 1500 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाएंगे। और जब पेपर में बैठेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि नहीं, आज हम घर भी लगा रहे थे, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के, कहीं भी आप पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता। चाहे आप घर ही, आपको संसाधन ना मिला हो, घर पे ही पढ़ते हैं ना, वहाँ भी सेट पेपर लगाइए। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो बेटर है, या किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ भी लगाना चालू करिए। क्लियर है? अगर वहाँ नहीं लगवाया जा रहा है तो घर सेट पेपर खरीद के लगाइए, और उसमें देखिए बिल्कुल, और सही लगाइए। कोशिश करिए कि आपको जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए पहले तो। फिर धीरे धीरे आपके अंदर जब कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा, आप देखेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आप खेलने लगेंगे, गेम की तरह हो जाएगा आपका। फिर आप हिंदी पूरा करने लगेंगे, रीजनिंग भी करने लगेंगे। एटलीस्ट ऐसा आपका आएगा, नहीं आपके अंदर होगा कि नहीं यार, अब तो पेपर हो जाना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। आप किसी भी स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे यूपी पुलिस, कोई भी आप जॉब की तैयारी करें, यहाँ तक कि सीजीएल सीएचएसएल, बेस्ट होता है आपका प्रैक्टिस पेपर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इतनी मेहनत से आपने टॉपिक मैथ का क्लियर कर रखा है, रीजनिंग का, और सेट पेपर में नहीं बन गया तो क्या मतलब है उसका? वो देखिए ना फिर से खोल के, क्यों मुझसे नहीं बन गया? सर ने पढ़ाया मुझे, तो टॉपिक बनना चाहिए ना। अगर यहाँ बनेगा तो पेपर में बनेगा। पेपर में कोई हवा है नहीं ना, ओरिजिनल पेपर ही आप लगा रहे हैं, तो यहाँ बनेगा तो पेपर में भी बनेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद से लगा के देखिए, नहीं हाँ बन गया है कि नहीं। अगर आप यकीन मानिए, अगर 3 सेट पेपर में आप पास हो रहे हैं, जो भी कट ऑफ जाती है प्रीवियस ईयर की, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मानिए। बस बार इम्प्रूवमेंट करिए। उसमें इम्प्रूवमेंट करने का मतलब होता है टॉपिक जो नोट्स है ना, उसे इतनी बार पलट जाइए, इतनी बार कि एक सरसरी निगाह में 2 मिनट देखिए, पूरा आपका रिवीजन हो जाए। पेपर के दिन आपको ऐसा लगेगा ना, बस 10-15 मिनट आपको समय मिलेगा, पूरा रिवाइज कर लेंगे, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो। इसीलिए बोलते हैं नोट्स बनाया करिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे की अगर सफलता का श्रेय अगर जाता है तो नोट्स को बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर नोट्स रहेगा ना तो बहुत कम समय में रिवीजन करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि आखिरी दिन यूट्यूब खोल के टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ना आपको उसमें बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। मान लीजिए आपको डाइस नहीं आता, 1 घंटे की वीडियो है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटा आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, उसमें आपने 4 बार हिंदी रिवाइज कर लेते हैं, रीजनिंग रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको टाइम बचाना है। इसको बोलते हैं टाइमिंग मैनेजमेंट। अगर आप बड़ी तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा। यूपीएससी इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे ना, तो क्लास से पहले आपको टाइमिंग मैनेजमेंट सिखाया जाता है। हर एक क्लास में बताया जाता है कि अलग जो सेलेक्ट होते बच्चे वो आप लोगों से ही होते हैं, वो कहीं विशेष नहीं होते। बस आपको टाइमिंग मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद का एनालिसिस करें बार बार, पूरी ईमानदारी से। जहाँ भी लगाएं टाइम देख लें कि हम टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं तो पेपर में भी कर पाएंगे, क्योंकि सेम सिचुएशन वहाँ भी होती है। बस अपने अंदर का प्रेशर जो आप बिल्डअप करके रखते हैं ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा। नहीं लगाएंगे तो यहीं का दिन सोचेंगे पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, वो पता नहीं कैसा आएगा, वो चीज़ आपके दिमाग से हट जाएगी फिर, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं यार, अभी तक जितने पेपर हुए हैं मेरे से सब बन गए, तो वहाँ भी बनेंगे, किसी भी स्ट्रीम का होगा।
क्लियर है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग लेवल का आप जाएंगे, साइंटिस्ट का जाएंगे, इसरो, डीआरडीओ, सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, महारत कंपनियाँ जितनी आप मुझसे गिनवा लीजिए, सबका पेपर एनालिसिस करना होता है, सेट पेपर लगाना होता है, बार बार इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो सेट पेपर बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंट लाता है वो कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।